राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रक्षाबंधन पर्व के बारे में कि रक्षाबंधन का पर्व कब मनाना शुरू होगा। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा की जो बात चल रही है, तो इस वीडियो में हम भद्रा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भद्रा क्या होती है, पुराणों में और ज्योतिष में भद्रा के किस तरह के फल दिए गए हैं और इस बार रक्षाबंधन का पर्व किस समय पर मनाना उत्तम होगा, ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि भद्रा से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो बंधुओं, इस चर्चा को शुरू करते हैं। बंधुओं, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन सोमवार है। सावन में इस बार 5 सोमवार मिले भगवान शिव की उपासना के लिए। सावन का महीना सोमवार से शुरू हुआ और श्रावणी पूर्णिमा भी सोमवार के दिन है, यानी कि उसका आखिरी दिन भी सोमवार ही है। ये एक अद्भुत संयोग था। रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा 19 अगस्त को सुबह 3:04 से शुरू होगी और 11:55 पर रात्रि में समाप्त होगी। इस तरह से आप रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाएं तो आपके लिए उत्तम होगा। बंधुओं, यदि हम बात करें भद्रा की, भद्रा होती क्या है? देखिए, धर्मशास्त्रों के मुताबिक भद्रा सूर्यदेव और छाया उनकी पुत्री है, शनिदेव की बहन है। जब इसका जन्म होना था तब छाया ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनको एक दिव्य और ऊर्जावान कन्या की प्राप्ति हो। भगवान शिव की कृपा से भद्रा का जन्म हुआ, लेकिन भद्रा जैसे ही उसका जन्म हुआ तो उसके जो काम थे वो बहुत अटपटे थे। वो सभी को परेशान करती थी। जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वहाँ पर भी वो परेशानियाँ, विघ्न डालने का काम करती थी। वो उग्र स्वरूप की थी। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी की शरण ली और उनसे पूछा कि इस भद्रा की शांति का क्या उपाय है। तो भद्रा की शांति के लिए ब्रह्मा जी ने उसको आकाश मंडल में स्थान दे दिया और कहा कि जब तुम्हारा समय आएगा, जब आपका नज़र पृथ्वी लोक पर होगी, उस समय यदि कोई शुभ कार्य करेगा तो वो शुभता को प्रदान नहीं होगा, उसमें आप विघ्न डालने का काम करोगे। अब यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। करण एक महत्वपूर्ण अंग है। ये प्रत्येक तिथि का आधा भाग होता है, यानी कि प्रत्येक दिन में 2 करण होते हैं। यदि करण की संख्या की बात की जाए तो ये 11 होते हैं। ये चर और अचर 2 भागों में बांटे गए हैं। चर करण की बात करें तो बब, बालव, कौलव, तेतिल, गर, वणिज और विष्ट, ये 7 चरण होते हैं जो चर चरण हैं, चलायमान रहते हैं। इसके साथ ही 4 अचरण होते हैं, यानी कि अचर होते हैं, स्थिर होते हैं, जिनके नाम हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तग्नु। 7वें चरण जो विष्टि है उसका नाम ही भद्रा है। यह सदैव गतिशील रहती है। भद्रा 3 जगह पर गमन करती है: स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। भद्रा के यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कल्याण करने वाली, लेकिन विष्टकरण यानी भद्रा में शुभ कार्य निषेध बताए गए हैं। जब यह धरती पर होती है, भूलोक पर होती है, तो सभी शुभ कार्यों में बाधक होती है
उनका नाश करने वाली मानी गई है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह और मीन राशि में होते हैं तो भद्रा पृथ्वी लोक पर रहती है। इस समय पर सभी शुभ कार्य शास्त्रों के मुताबिक, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वर्जित होते हैं। यानी कि इस समय पर जब भद्रा भूलोक पर हो, धरती पर हो, तब कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा तो उसमें शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, उनमें विघ्न आएंगे। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तो भद्रा स्वर्ग लोक की होती है। इसी तरह जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल लोक की मानी जाती है। स्वर्ग लोक की भद्रा शुभ फलदायक होती है। पाताल लोक की भद्रा धन संचय कारक होती है। यानी कि स्वर्ग लोक की भद्रा में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उनको शुभता प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। और पाताल लोक की भद्रा आपकी धन वृद्धि का योग बनाती है। अब भद्रा की बात करें, जिसकी चर्चा चल रही है, तो भृग ऋषि ने भद्रा के बारे में कहा, सौमे शुक्रे च कल्याणी सनौ चैव तो वृश्चिकी गुरु पुण्यवती यज्ञेया चान्यवारेषु भद्रका। यानी कि सोमवार, शुक्रवार की भद्रा कल्याणकारी होती है और शनिवार, रविवार और गुरुवार की भद्रा पुण्य प्रदान करने वाली होती है। जो हमारा इस साल रक्षाबंधन का पर्व है वो सोमवार के दिन है। तो भृग ऋषि के मुताबिक सोमवार के दिन वाली पड़ने वाली भद्रा शुभ फलदायी होगी। अब सुबह रक्षाबंधन के दिन 5:53 से भद्रा शुरू होगी और दोपहर 1:32 तक रहेगी। भद्रा की पुंछ काल जो होगा वो 9:51 से 10:53 तक रहेगा और भद्रा का मुख 10:53 से 12:37 तक रहेगा। यानी कि जो भद्रा है इस साल वो पाताल लोक की भद्रा है। कुछ ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य कहते हैं कि पाताल लोक की भद्रा जब होती है तो उसका फल भूलोक पर नहीं पड़ता। भद्रा का बड़ा विचार है। बहुत सारे लोग इसके मत पर बटे हुए रहते हैं और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि भृग ऋषि ने भी कहा कि सोमवार की भद्रा हो तो वो कल्याणकारी और पुण्यकारी होती है। तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में कोई भी संशय है तो आप भद्रा को छोड़कर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं और रक्षाबंधन का पर्व दोपहर के बाद ही मनाना शुभ रहता है। इसलिए भद्रा 1:32 तक रहेगी। तो भद्रा को समाप्त करने के बाद ही यदि आपके मन में संशय है तो आप 1:32 के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। यदि मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 2:07 से शाम को 8:20 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही प्रदोष काल की बात की जाए तो 6:57 से 9:10 तक ये जो समय है ये प्रदोष काल का समय रहेगा। अब सोमवार के दिन पंचक भी लग रहे हैं शाम को 7 बजे के बाद, लेकिन सोमवार के दिन लगने वाले पंचक को राज पंचक कहते हैं। इनको अच्छा माना जाता है। और जो पंचक हैं 19 अगस्त से शाम को 7 बजे से शुरू होंगे और 23 अगस्त तक चलेंगे। इस बार के रक्षाबंधन पर विशेष योगों की बात की जाए तो शोभन योग, सर्वार्ध सिद्ध योग, रवि योग, सिद्ध योग, शुभ योग और अमृत योग बन रहा है। इसके साथ ही इस बार श्रावणी पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का भी दिव्य संयोग है। तो बंधुओं, पाताल लोक की भद्रा है। भद्रा से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भद्रा का विचार करते हैं तो 1:32 पर जब पूरी तरह भद्रा समाप्त हो जाएगी तो आप इस पर्व को मनाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन
शास्त्र के मुताबिक पाताल लोक की भद्रा है, भृगु ऋषि के मुताबिक सोमवार के दिन भद्रा है, तो ये कल्याणकारी होती है। पाताल लोक की भद्रा में किए गए कार्य धन वृद्धि का योग बनाते हैं। तो इस भद्रा से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको भद्रा का विचार है तो 1:32 से बाद ही आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।